अब हमने एंटिटीज को आइडेंटिफाई कर लिया, हमने एंटिटी के एट्रीब्यूट्स को भी आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये हमारा 2 स्टेप खत्म हो गए, यानी टोटल 3 स्टेप से ईआरडी को बनाने के लिए एक एंटिटी थी, एक उसके एट्रीब्यूट थे, और फिर आगे हम जाके देखेंगे कि रिलेशनशिप क्या होते हैं। अच्छा, अब इन बिटवीन एक सब स्टेप और है, यानी कोई ओवरऑल प्रोसेस का पार्ट नहीं है ये, लेकिन हम जब एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो एक टर्मिनोलॉजी हमने पहले भी डिस्कस की थी, अब दोबारा करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटा डेटा। इससे मुराद ये है कि डेटा अबाउट डेटा, मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन। हमने जो एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई किया है अभी, उन एट्रीब्यूट्स को हम लोग फर्दर रिफाइन करते हैं। फर्दर रिफाइन से मुराद ये है उन एट्रीब्यूट के साथ कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज को अटैच करते हैं ताकि हम लोग फर्दर रिफाइन कर सकें अपने डेटाबेस के डिजाइन को। तो अब वो डिजाइन को इंप्रूव करने से पहले अब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोग अब डिस्कस करेंगे एट्रीब्यूट्स से रिलेटेड ही। एट्रीब्यूट्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए, लेकिन अब एट्रीब्यूट्स के साथ हमने कुछ प्रॉपर्टीज को अटैच करना है कि एक पर्टिकुलर टाइप का एट्रीब्यूट एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करेगा। तो वो अब हम डिस्कस करते हैं। अब उस डिस्कशन का जो सबसे की और इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कि व्हाट इज अ प्राइमरी की। अच्छा, अब प्राइमरी की के डिस्कशन शुरू करने से पहले लेट मी जस्ट शेयर माय एक्सपीरियंस। जब भी हम फ्रेश स्टूडेंट्स का या हमारे पास कुछ सीनियर प्रोफेशनल्स आते हैं, उनका जब भी हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं सॉफ्टवेयर हाउस में, तो प्राइमरी की और जो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूनिक की, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूज कॉन्सेप्ट। अमूमन लोग दो चीजों को सेम समझते हैं, बोथ एकेडमिकली एंड बोथ प्रोफेशनली, लेकिन दीज आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट। इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक सिर्फ इतना है कि दोनों रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी मदद करते हैं। इसके अलावा कोई इनमें सिमिलरिटी नहीं है। ये दो सेपरेट एंड डिफरेंट चीजें हैं। तो ये कंफ्यूजन दूर करना बहुत जरूरी है कि प्राइमरी की क्या है और यूनिक की क्या है। जो प्राइमरी की है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमने डेटाबेस का टेबल क्रिएट कर लिया, उसके एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमारे पास रोज आ रही हैं, यानी हम डाटा इंसर्ट कर रहे हैं। जो हम डाटा इंसर्ट कर रहे हैं, वी वांट टू मेक श्योर कि हमारे डिजाइन के अंदर कम से कम एक एट्रीब्यूट ऐसा जरूर हो जिसकी मदद से हम मल्टीपल रोज के दरमियान फर्क कर सकें, डिस्टिंग्विश कर सकें, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें दो रोज को। मतलब दो स्टूडेंट्स का नेम सेम हो सकता है, दो स्टूडेंट का एड्रेस सेम हो सकता है, फोन नंबर सेम हो सकता है, लेकिन कोई लाजमन एक एट्रीब्यूट ऐसा जरूर होना चाहिए जो दोनों में कॉमन ना हो। जस्ट लाइक योर स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी इज अ वेरी गुड एग्जांपल टू शो कि ये वाहिद वैल्यू है जो दो स्टूडेंट्स को डिस्टिंग्विश करती है। ऐसा एट्रीब्यूट जिसके अंदर हमने ये फैसला करना हो कि इस एट्रीब्यूट ने दो रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, उस तरह के एट्रीब्यूट को हम लोग प्राइमरी की बोलते हैं। तो प्राइमरी की का पहला मकसद जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इसने यूनिकली आइडेंटिफाई करना है एक रो को बाकी तमाम डेटाबेस की रो से। दैट्स ऑब्जेक्टिव। अब इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं। दो प्रॉपर्टीज से मुराद ये है कि दो इसके अंदर प्रॉपर्टीज ट्रू होंगी तो फिर हम कहेंगे हां एक एट्रीब्यूट और प्राइमरी की है। लेकिन वो दो प्रॉपर्टी के डिस्कशन से पहले ये समझ लें कि यूनिक जब हम कह रहे हैं कि इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इसने हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। तो जब मैं कह रहा हूं यूनिकली इज नॉट अ यूनिक की। यूनिक और यूनिक की दो फर्क चीजें हैं। तो एक तो ये कंफ्यूजन नहीं करना। दूसरा, जो प्राइमरी की है ये एक या एक से ज्यादा कॉलम पे अप्लाई हो सकती है। यानी एक टेबल के अंदर प्राइमरी की तो एक ही होगी, लेकिन उस प्राइमरी की के कंपोनेंट यानी एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट मिलकर प्राइमरी की बन सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक टेबल के अंदर दो प्राइमरी कीज हो, ऐसा नहीं है। ये दूसरी कंफ्यूजन है या दूसरी इसकी मिस्ट्री है। इट इज नॉट पॉसिबल कि एक टेबल के अंदर दो प्राइमरी कीज हो, ऐसा नहीं है। अब प्राइमरी की हमेशा एक ही होती है, उसके कंपोनेंट दो हो सकते हैं। यस, दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट मिलके प्राइमरी की का पार्ट हो सकते हैं, लेकिन अभी हम बेसिकली प्राइमरी की को डिस्कस कर रहे हैं। तो जो इसका पहला एट्रीब्यूट है या पहली जो इसकी कंडीशन है वो ये है कि प्राइमरी की इज यूनिक। यानी
जो भी वैल्यू इसके अंदर स्टोर होगी इस कॉलम के अंदर, वो हमेशा यूनिक होगी रोज में। यानी अगर दो रोज में हम डाटा इंसर्ट कर रहे हैं तो दो रोज के अंदर कॉलम ऑब्वियसली कॉमन होगा, तो जो वैल्यू होगी इस कॉलम के अंदर जिसको हम प्राइमरी की बनाएंगे उसके अंदर यूनिक वैल्यू आएगी। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इट कैन नॉट कंटेन अ नल वैल्यू। अब नल वैल्यू हमने कुछ पहले भी डिस्कशन की थी, सिर्फ रिकैप कर लेते हैं कि नल वैल्यू ऐसी वैल्यू होती है विच इज अननोन टू द यूजर। सिस्टम को पता होता है लेकिन इट इज अ नोन अननोन वैल्यू, यानी यूजर इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि नल वैल्यू में क्या है। बेसिकली ये गार्बेज वैल्यू होती है, लेकिन वैल्यू लाजमन होती है, जीरो भी हो सकता है, स्पेस बार भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, लेकिन अ वैल्यू विच वी डोंट नो। तो दूसरा फीचर इसका ये है कि इट कैन नॉट कंटेन अ नल वैल्यू। तो एक तो यूनिक वैल्यू होगी और दूसरा कि लाजमन कोई वैल्यू होगी, यानी इट कैन नॉट कंटेन एन एम्प्टी वैल्यू। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमें पता हो कि इस कॉलम में वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इट विल कंटेन अ वैल्यू बट इट विल कंटेन अ यूनिक वैल्यू। तो और आखिरी पॉइंट ये कि अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सिंगल कॉलम प्राइमरी की है। ये बाय डिजाइन है क्योंकि हमने आगे जाके अभी कंपोजिट प्राइमरी की को डिस्कस करना है। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि एक ऐसी प्राइमरी की जो एक कॉलम पे अप्लाई हुई है, एक से ज्यादा कॉलम पे भी अप्लाई हम कर सकते हैं, लेकिन वो एक और डिफरेंट टाइप की होती है। तो अभी ये कि एक सिंगल एट्रीब्यूट हमारी प्राइमरी की है और प्राइमरी की में वैल्यू हमेशा यूनिक होगी और इसमें नल वैल्यू नहीं आएगी। एंड अगेन दिस इज नॉट अ यूनिक की, यानी यूनिक की और प्राइमरी की फर्क कीज हैं, फर्क डेफिनेशन है दोनों कीज की।